आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। चुनाव में मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल बेहद कम नजर आए हैं। केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर भी पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। इस बीच आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक बड़ा फैसला लिया। इसके बाद तो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें और ज्यादा तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट सीट से उपचुनाव का प्रत्याशी घोषित कर दिया। हालांकि अभी इस सीट पर चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है। इस फैसले के बाद अटकलें लगने लगी कि संजीव अरोड़ा की खाली सीट से केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कुछ देर बाद ही साफ कर दिया कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे। केजरीवाल के अगले कदम पर अब भी सस्पेंस है। आप संयोजक के राज्यसभा जाने की अटकलों पर पार्टी ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद खबर को विस्तार देंगे। मीडिया के सूत्र पहले कह रहे थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूं कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। यहाँ जितनी तेजी से फैसले लिए जाते हैं, उतनी ही तेजी से फैसले पलट भी जाते हैं। राजनीति में संभावना भी बहुत प्रबल रहती है। पहली संभावना तो यही है कि उपचुनाव में अगर लुधियाना वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते तो केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। दूसरी संभावना यह है कि मनीष सिसोदिया को राज्यसभा भेजा जा सकता है। मनीष सिसोदिया भी आजकल पंजाब में एक्टिव है। हालांकि अभी ये सिर्फ संभावनाएं हैं। आम आदमी पार्टी इससे इनकार ही कर रही है। वैसे भी राजनीतिक दल आखिर तक अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, लेकिन अगर सच में ये संभावनाएं सही साबित हुई तो फिर इसके सियासी मायने क्या होंगे, अब इसे भी समझ लेते हैं। अगर केजरीवाल राज्यसभा जाते हैं तो इससे आम आदमी पार्टी पर उनकी पकड़ बनी रहेगी। केजरीवाल संसद में पहुंचकर सरकार को ज्यादा आक्रामक तरीके से घेर सकते हैं। केजरीवाल के संसद जाने से विपक्ष को भी सरकार को घेरने का एक और साथी मिल जाएगा। राज्यसभा जाकर केजरीवाल दिल्ली के साथ साथ पंजाब पर भी फोकस कर सकते हैं। राज्यसभा जाकर अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में भी बने रहेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता और अपनी सीट दोनों गंवा चुके हैं। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का रुख करने वाले हैं। इसीलिए वो पंजाब से राज्यसभा में एंट्री करेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पार्टी संयोजक राज्यसभा नहीं जाएंगे, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि केजरीवाल अब संसद से आवाज बुलंद करेंगे। केजरीवाल ने अपने आगे के सियासी पत्ते नहीं खोले हैं, अभी सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन इन अटकलों पर भी सियासी युद्ध छिड़ गया है। प्रताप सिंह बाजवा ने तो 24 घंटे पहले ही केजरीवाल के राज्यसभा जाने की भविष्यवाणी कर दी थी। केजरीवाल साहब टटोल रहे हैं रास्ता। इनको एक ही डर है कि पंजाबी कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर पंजाब की रिएक्शन का डर ना हो तो कल ही केजरीवाल आ जाए। जब से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता गंवाई है, केजरीवाल बहुत कम नजर आए हैं। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस भी उनके सियासी भविष्य की आकाशवाणी करते रहे हैं। आपके दिल्ली हारते ही बीजेपी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटाकर पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा था कि केजरीवाल पंजाब शिफ्ट होने का मन बना रहे हैं। बेहतर होगा कि केजरीवाल साहब संसदीय राजनीति में आ जाए, राज्यसभा में, ताकि वो एक अपनी जो बात है देश भर में पहुंचा सकेंगे और भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से सीधे मुकाबले में वो एक बड़े नेता के तौर पर खड़े हो पाएंगे। नहीं तो अब दिल्ली में 5 साल की राजनीति में वो विधानसभा में भी नहीं है, तो किस तरह से करेंगे। और बेहतर होगा कि वो केंद्रीय राजनीति में आए और राज्यसभा में जाकर अपनी बात को रखें। अब जबकि केजरीवाल के राज्यसभा जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो बीजेपी भी एक्शन में आ गई। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के, शराब घोटाले के किंग पिन थे, तो अब एक दूसरा रास्ता बैकडोर एंट्री का पकड़ा है कि एक राज्यसभा सांसद को उपचुनाव का उम्मीदवार बनाकर अब उनका बंगला तो पहले खाली करवा ही लिया, अब उनकी राज्यसभा की सीट भी खाली करवानी चाहिए। देखिए जो डेस्परेशन है, कितने ये हताश हो गए हैं कि सत्ता के बगैर इनको जीना मुश्किल हो रहा है, और अब सोच रहे हैं कि कुछ रायता फैलाएं ये पार्लियामेंट में आकर। बाकी तो करते ही हैं इनके साथी लोग। बीजेपी के हर सवाल का जवाब आपने भी दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल देश के नेता हैं, वो किसी एक सीट तक सीमित नहीं है। दिल्ली से लेकर पंजाब के प्रवक्ता, नेता, मंत्री सब केजरीवाल के समर्थन में आ गए।
कह रहे हैं कि ये अफवाह है और इस अफवाह को विपक्ष ने जन्म दिया है। पहले खबरें चली मीडिया में कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, अब खबरें चल रही हैं कि राज्यसभा जाएंगे। ये सारी खबरें केवल मीडिया में प्लांटेड खबरें हैं, सच से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट तो आप कुछ भी छाप सकते हैं, पर लेकिन ऐसी कोई भी किसी भी लेवल पे सरकारी चर्चा नहीं है। हार के बाद केजरीवाल ने ये तो कहा था कि पार्टी दिल्ली में सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन केजरीवाल ने ये साफ नहीं किया था कि वो खुद किस भूमिका में नजर आएंगे। उनकी भूमिका पर ही अब रण छिड़ा है। चुनाव है नहीं, दोबारा मैं चुनाव लड़ नहीं सकता, एमएलए में हूं नहीं, तो लेट्स गो टू राज्यसभा। तो ये आकाशरे नहीं, और मेरे को लगता है ये सारी चीजें धीरे धीरे सामने भी आ जाएंगी और खुद भी पार्टी को बता देनी चाहिए। पहले वो जीतेंगे, उसके पश्चात ही शायद आगे का रास्ता खुलेगा, और मुझे नहीं लगता वहां पर आम आदमी पार्टी की जीत इतनी आसानी से होने वाली है। केजरीवाल संसद जाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इन अटकलों ने केजरीवाल को लेकर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। इस खबर को भारत की बात के फोकस से देखें तो केजरीवाल का फोकस पंजाब में सरकार बचाने से ज्यादा पार्टी बचाने पर है, क्योंकि दिल्ली के बाद सिर्फ पंजाब ही वो पावर सेंटर है जो आम आदमी पार्टी को जोड़कर रख सकता है। अगर यहाँ भी सत्ता हाथ से फिसली तो पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में किसी न किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं।